Good morning to all of you. Today I will teach you the fifth poem of our book First Flight, and the poem is The Ball Poem, written by John Berryman. In this poem, a boy loses a ball. इस पोएम में एक बच्चा है जो अपनी बॉल खो देता है एंड ही बिकम्स वेरी अपसेट, बहुत बेचैन हो जाता है अपनी बॉल पर. उसे वही बॉल चाहिए. पोइट कुछ डिस्टेंस से उस बच्चे को देख रहा है और वो उस बॉल को भी वहाँ उस बच्चे के पास से नीचे बाउंस करते हुए देख रहा है कि बॉल जाकर के पानी में गिर गई. ही सीज ऑल द सीन, पूरा दृश्य वो पोइट देखता है. बट वो पोइट ये कहता है कि वो बच्चा जिसने बॉल खोई है, किसी भी पैसे से, किसी भी तरह से वो बॉल वापस नहीं लाई जा सकती. हाँ, हाउएवर वी कैन गिव हिम अनदर बॉल, अ न्यू वन, कोई नई हम खरीद के उसे दे सकते हैं, बट वो बॉल वापस नहीं मिल सकती क्योंकि मनी एक्सटर्नल है. और इस पोएट कहता है कि बच्चा इस बॉल को खोने से एक बात सीख रहा है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात. वो ये कि वो पहली बार उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंस कर रहा है, लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी को कुछ ना कुछ अपनी चीज़, अपनी प्रिय वस्तु खोनी पड़ती है. चाहे वो रिलेशनशिप्स पे भी ये बात लागू होती है, कई बार हमें अपने नियर एंड डियर वंस को भी खोना पड़ता है. सो द पोइट सेज डैट द चाइल्ड इज़ लर्निंग द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, कि बच्चा जो है लॉस का ज्ञान प्राप्त कर रहा है इस बॉल के खोने से, ताकि फ्यूचर में जितनी भी कोई भी उसकी समस्याएं हो, उसे कोई और भारी लॉस अगर से देखना पड़े तो ही कैन स्टैंड अप विद दैट लॉस, कि वो उस लॉस के साथ उस मुकाबला उसका कर सकता है. सो नाउ आई विल रिसाइट दिस पोएम एंड एक्सप्लेन इट्स लाइन्स. व्हाट इज़ द बॉय नाउ who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. ये आपकी लाइन्स हैं. तो पोइट ये कहता है कि वो लड़का क्या है जो जिसने अपनी बॉल खो दी. What is he to do? वो अब क्या करे. I saw it go, मैंने उसे जाते हुए देखा है. Merrily, हैप्पीली बाउंसिंग, उछलते हुए. मैंने उस बॉल को खुशी खुशी से उछलते हुए स्ट्रीट में नीचे जाते हुए देखा है, गली में जाते हुए देखा है. और फिर मैरीली ओवर, और फिर उछलते हुए ऊपर की ओर, और फिर वो पानी में वो बॉल चली गई, मैंने उसे देखा है. तो यहाँ पर इन लाइन्स में कुछ लिटरेरी डिवाइस, कुछ पोइटिक डिवाइस यूज़ हुई हैं. पोइटिक डिवाइस यानी कि पोइट अपनी पोइट्री को एड ऑन करने के लिए, सुसज्जित करने के लिए कुछ डिवाइसेस का यूज़ करते हैं. जैसे आप हिंदी में भी आपने देखा होगा, रस और अलंकार इस्तेमाल होते हैं बहुत, और आप बताते हैं इसमें ये रस है, ये अलंकार है. इसी तरह से इंग्लिश में भी ये चीज़ें होती हैं. तो इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच जो यूज़ हुए हैं वो मैं आपको ज़रूर यहीं पर मेंशन करना चाहूँगी. सबसे पहले तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है उसमें है हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. यहाँ पर हैज़ और हिज एक ही लाइन में एडजेसेंट या बिल्कुल नियर दो वर्ड्स हैं जिनकी फर्स्ट साउंड, फर्स्ट जो लेटर है वो साउंड सिमिलर है. जब एक ही लाइन में कंटिन्यूअसली वर्ड्स के फर्स्ट साउंड सेम हो या एडजेसेंट वर्ड्स की, तो वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होता है उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं. तो इसमें एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है. आगे भी लाइंस में एलिट्रेशन का यूज़ है. और जो सेकंड लाइन में व्हाट दो बार रिपीट हुआ है, व्हाट इज़ ही टू डू. तो यहाँ पर जब एक वर्ड दो बार रिपीट होता है उसको रेपिटिशन बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो अ लिटरेरी डिवाइस. तो यहाँ पर ये रेपिटिशन है, जैसा कि हिंदी में भी होता है ना, पुनरावृत्ति. तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट जो इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन होता है कि अगर हम इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को, यानी कि जो चीज़ें अजीवित हैं या मानवीय नहीं हैं, उनको हम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे दें, ह्यूमन फीलिंग्स उनके साथ जोड़ दें, तो उसको पर्सोनिफाई करना बोलते हैं. यहाँ पर पोइट कहता है कि मैंने उस बॉल को हैप्पीली उछलते हुए देखा है. हैप्पी जो है ये इमोशन ह्यूमंस के साथ एसोसिएटेड है, और वो बॉल दैट इज़ इन एनिमेट और इन ह्यूमन.
तो कहता है कि पोइट उसको हैप्पीली उसके लिए यूज़ कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पर पोइट ने पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है। तो इसमें 3 लिटरेरी डिवाइसेस, पोइटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं। कौन कौन सी? एलिट्रेशन, देन रेपिटिशन, और थर्ड लाइन में पर्सोनिफिकेशन। क्लियर? नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन्स। No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor. कहता है no use to say, oh, there are other balls. कह रहे ये बात कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि और भी बॉल्स हैं। एन अल्टीमेट, एक फाइनल, एक लास्ट, शेकिंग, हिला देने वाला, ग्रीफ, दुख, गहरा दुख, शौक, फिक्सेस द बॉय, यानी उस बच्चे को एक बहुत ही गहरा हिला देने वाला दुख जो है वो घेर लेता है। जब वो खड़ा है, रिजिड है बिल्कुल एकदम, कोई मूवमेंट नहीं, ट्रेम्बलिंग, वो काँप रहा है, स्टेयरिंग डाउन, और नीचे ही वो स्टेयर कर रहा है जिस तरफ उसकी बॉल गई है, हार्बर की तरफ, बंदरगाह की तरफ जहाँ उसकी बॉल गई। Where his ball went, I would not intrude on him a dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. वो कहता है कि पोइट की I would not intrude on him. पोइट उसको देख रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि मैं उसे इंट्रूड नहीं करूँगा, इंटरफेयर नहीं करूँगा उसके बीच में। और एक अनदर बॉल अगर हम उसे दें, डैट इज़ वर्थलेस, यूजलेस, दूसरी बॉल देना भी बेकार है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और ना मैं उस बच्चे के बीच में अब दखल दूंगा। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। इस वर्ल्ड में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बहुत सारी चीज़ें पोजेस करते हैं, रखते हैं, और उन चीज़ों पर वो बच्चा पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस कर रहा है, उसका एहसास वो कर रहा है, जिम्मेदारी की भावना उसके अंदर आ रही है। People will take balls, balls will be lost always, little boy। कहता है कि लोग बॉल्स ले जाएंगे, बॉल्स हमेशा खोएंगी, लिटिल बॉय, बच्चे। पोइट उसे कहता है, एड्रेस कर रहा है यहाँ पर पोइट उस बच्चे को, लेकिन वो बच्चा उनके बिल्कुल सामने भी नहीं है, कुछ डिस्टेंस पर है, और वो बच्चा डायरेक्टली नहीं सुन रहा। तो यहाँ पर पोइट जब उस बच्चे को एड्रेस कर रहा है कि पीपल विल टेक बॉल्स, लिटिल बॉय, इट मीन्स यहाँ पर भी एक पोइटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, उसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफ। जब कोई व्यक्ति हमारे सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, या है भी तो बहुत दूर है, और हम उसे एड्रेस करके कुछ कहते हैं, सो देयर द फिगर ऑफ स्पीच और द डिवाइस यूज्ड इज एपोस्ट्रोफ। तो कहता है कि बॉल्स बहुत खोएंगी और हमेशा खोएंगी। यहाँ पर बॉल्स सिम्बोलाइज कर रहा है हमारी मटेरियल पोजेशंस को, जितनी भी भौतिक चीज़ें हमारे पास हैं उन सबको का प्रतीक है ये बॉल्स। तो सिम्बोलिज्म भी यूज़ हुआ। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, कोई भी उस बॉल को वापस नहीं खरीद सकता। मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी एक बाहरी चीज़ है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up। पोइट ये कहता है कि बच्चा अपनी डेस्परेट आइज़, निराश आँखों, डेस्परेट निराश, बच्चा अपनी निराश आँखों के पीछे सीख रहा है द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टीम होता है नॉलेज, टू नो, तो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस यानी कि लॉस खो देने का ज्ञान वो बच्चा प्राप्त कर रहा है कि कैसे इन चीज़ों को खोने के बाद वो कैसे स्टैंड अप हो, कैसे उसे सहन करे, और ये जानते हुए कि ये बात हर व्यक्ति को एक ना एक दिन जाननी होती है, और बहुत से लोग उसे जानते हैं कि कैसे हम इन परिस्थितियों में अपने आप को हैंडल करें। सो ये जो पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम थी, और इसने एक बहुत ही डीप मैसेज आप बच्चों के लिए दिया है कि आप लोग भी कोई चीज़ अपनी खो देते हैं तो बहुत सैड हो जाते हैं कि मुझे तो मेरी वही बुक चाहिए, चाहे वो पुरानी है, चाहे आपकी बोतल खो जाए, कोई भी चीज़ खो जाए तो आप ये सोचते हो कि मुझे तो वही मेरी वापस चाहिए। बच्चों में ज़िद होती है ना, तो वो बात एक बहुत ही डीप मैसेज कन्वे करती है, और बच्चे के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करती है कि वो इन चीज़ों का आदी हो जाए और अपने आप को संभाल पाए जब भी कभी उसे लाइफ में और बड़ा लॉस
देखने को मिले तब. So this was all about your poem. Hope you all understood it and enjoyed it. Thank you.